राम राम भाई, स्वागत है सबका स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सीईटी मेंस से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर मैं आया हूँ भाई। जो फिलहाल सीईटी मेंस है उसने लेकर सब तो बड़ा सवाल एक का चल रहा है कि जनरल की जो कट ऑफ हुआ कम चली गई। दो तो चार ग्रुप ऐसे हैं जिनमें जनरल की कट ऑफ तो कम जा रही है, और जो ईडब्ल्यूएस होगी, जो एससी बीसीए बीसीबी, इनकी कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ तो ज़्यादा है। लेकिन जो कैंडिडेट उनका कहना है कि रूल का हिसाब तो ऐसा हो ही नहीं इसका कि जनरल की कट ऑफ जो है वह किसी भी हालत में और कैटेगरी तक कम ना हो सके। तो इसका जो स्पष्टीकरण है वो खुद एचएसएससी की तरफ से दिया गया है। तो किस रूल का हिसाब से रिजल्ट जारी हुआ है ढंग से मैं आपने समझाऊंगा। पूरी वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखियो। और भी कुछ जानकारी है जो सीईटी रिजल्ट है उसने लेकर वे भी आपती दूंगा। जो सरकार उसका कहना है भाई रिजल्ट जो है फाइनल नहीं है, उसने लेकर के कुछ हवा भी सारी आपकी बताऊंगा। तो वीडियो ने लास्ट तक आप जरूर देखियो। और जब तक आपने स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो इसने सब्सक्राइब आप कर लो। तो चलो इस वीडियो ने शुरू करा हाँ और देख लिया कि कुछ अपडेट है। तो भाई आप सब ने बेरा है, जब सीईटी प्री का रिजल्ट आया था तो सीईटी प्री के रिजल्ट में क्या था, दो कैटेगरी बनाई गई थी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था 40% का तो था जो रिजर्व्ड कैटेगरी थी उनमें, और 50% का क्राइटेरिया डिसाइड कराया गया था जो बालक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी का बालक था उसका 50% से ऊपर नंबर थे तो वो सीईटी क्वालिफाई कर पाया था। और जो इसे कैंडिडेट थे जो एससी था, बीसीए बीसी, जो यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी तक कैंडिडेट था उसका अगर 40% तो ऊपर नंबर थे तो वो किस में था, सीईटी क्वालिफाई था। अब सरकार ने क्या कराया है, कुछ कैंडिडेट इसे थे जिनका उस टाइम तो प्री में तो नंबर थे 40 से लेकर 49.99% तक नंबर, ठीक है। अरे अब उनका आ रहे फालतू नंबर। तो ऐसा कैंडिडेट का क्या कराया है कि वे जो कैंडिडेट हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी में आए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जिन कैंडिडेट्स ने उस टाइम सीईटी क्वालिफाई करने खातर अपनी कैटेगरी रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया था उन तक रिजर्वेशन नहीं दिया गया। यानी कि जो बच्चे उस टाइम 40% के रूल के हिसाब से क्वालिफाई करे थे उनका सिलेक्शन भी रिजर्व्ड कैटेगरी में हुआ है। एग्जाम्पल देके समझाऊं तो एक कैंडिडेट तो लगा ले जो 50% तक क्वालिफाई हुआ था उसका 55 नंबर आए, जो 40% तक क्वालिफाई हुआ था उसका ही आए 56 नंबर। तो 56 नंबर वाला रूल के हिसाब से तो उसका इस तक फालतू होकर जनरल कैटेगरी में जावे। लेकिन ये 56 वाला 40% तो क्वालिफाई था, उसने बाद में बालक ने मेहनत कर ली होगी, लेकिन ये 40% तक क्वालिफाई था 56 वाला, तो ये रिजर्व्ड कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में ये था उस कैटेगरी में ही रखा है। और जो 55 वाला था वो जनरल में भी चला गया। तो यो रीजन है जनरल की कट ऑफ कम गई है और कैटेगरी की कट ऑफ जो है फालतू गई है। जिन भी कैंडिडेट जो 40% के हिसाब तक क्वालिफाई कर गए थे उसने रिजर्व्ड कैटेगरी वाले, उस कंडीशन ने 40% तो क्वालिफाई उसमें हुए थे, वे भी रिजर्व्ड कैटेगरी में रखे हैं। बेशक उनका नंबर 70 हो 80 हो, रिजर्व कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है। और जो 50% तो ऊपर नंबर ले रहे थे वे बेशक एससी के, ओबीसी ए के, ओबीसी बी के, वो अगर उनका ही नंबर फालतू थे तो वे जनरल में काउंट करे हैं। मतलब कि जो 40 से 50 वाली लाइन में बालक थे सीईटी प्री में, उनका क्या कराया है, वे इब जो है रिजर्व कैटेगरी में रखे हैं। चाहे उनका सिलेक्शन हुआ है तो रिजर्व में हुआ है, वे जनरल में काउंट सरकार ने नहीं करे। पहला काम तो सरकार ने यो कराया है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो बच्चों का जो है सब तो बड़ा यो है कि यो रिजल्ट तो जो है बिना 5 नंबर का आया है, ठीक है। इब काल ने परसों ने कदे भी महीना 2 महीना पाछे कोर्ट परमिशन दे देगी 5 नंबर की, मतलब 5 कहूँ 2.5 नंबर की, सॉरी 2.5 नंबर की अगर कोर्ट परमिशन दे देगा तो ये तो रिजल्ट सारा बदल जाएगा। तो इसका बारे में बात यह कही है कि सरकार जो है एचएसएससी ने ऐसा काम कराया है कि जो इस लिस्ट में जिनका नाम आ गया ना वो तो फाइनल है, ये तो लागने हैं। ये वे बालक हैं जिनका मतलब कि 5 नंबर जोड़कर रिजल्ट बनाया सरकार ने, 2.5 नंबर जोड़ की, और बिना 2.5 नंबर का रिजल्ट बनाया है, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट में जो बच्चे कॉमन निकले हैं उन कॉमन बालका का है जो सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आया हुआ है। और सरकार का कहना है लगभग 250 कैंडिडेट और इसे हैं जिनका नाम जो है और लिस्ट मास का है। अगर सरकार जो है 2.5 नंबर ऐड कर दे या काटा है उसका फर्क 250 तक बालका नंबर और पड़ेगा। मतलब कि अगर 2.5 नंबर काटा है तो जो इस तक 12 हैं 250 बालक वे ऐड हो जाएंगे। 2.5 नंबर जोड़ है तो उसके हिसाब से जो लिस्ट माने थे वे बालक और आ जाएंगे। लगभग 250 बालक इसे बताए हैं सरकार ने। उसके अलावा अगली बात करा तो अभी तो सरकार ने केवल और केवल 59 कैटेगरी का रिजल्ट जो है वो जारी कराया है। कितनी का? 59 कैटेगरी का रिजल्ट सरकार ने जारी करने का काम कराया है। क्या होगा, 59 कैटेगरी का रिजल्ट आ गया, अब इन 59 कैटेगरी में जो बालक लागे हैं कुछ दिन बाद और जो ग्रुप है उनका रिजल्ट भी आएगा। जब उनका रिजल्ट आएगा तो इन माता बालक जो है उन कैटेगरिया में भी जाएंगे पोस्ट प्रीफरेंस के हिसाब से। मान लो कल किसी और ग्रुप का रिजल्ट आता है 56-57 हो गया और किसी का भी, और अगर बच्चे ने उसकी पोस्ट प्रीफरेंस ऊपर वर रखी है इन 59 कैटेगरियाँ तय, तो वो बालक इसमें हटकर उसमें चला जाएगा और उसकी जगह इसमें नया बालक जो है ऐड हो जाएगा। यो रूल बनाया है एक।
उसके बाद क्या है कि निर्देश जो दिया गया है ज्वाइनिंग ने लेकर, जो बच्चे इनका रिजल्ट आया है उनका बड़ा सवाल है ज्वाइनिंग कब होगी, कैसे होगी। तो ज्वाइनिंग ने लेकर कह दी गई है जो भी जिला के अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन तक यह बात पहुंचा दी गई है कि जल्द से जल्द जो ज्वाइनिंग होनी चाहिए, जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन बच्चों की जो ज्वाइनिंग देने का काम किया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 2 महीने तक का टाइम रहेगा, मतलब कि ज्वाइनिंग के 2 महीने तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इन बच्चों की ज्वाइनिंग जो है आप देने का काम करें। ये निर्देश जो है जितने भी डिपार्टमेंट उन तक सरकार ने, HSSC ने पहुंचाने का काम कर दिया है। तो अब जल्द से जल्द जो ये बच्चे हैं इनकी ज्वाइनिंग होगी। उसके अलावा कुछ का कहना यह है कैंडिडेट्स का कि जो रिजल्ट है उसमें कट ऑफ ज़्यादा नंबर है उन बच्चों के, लेकिन जो सरकार वो ये कह रही है कि डॉक्यूमेंट अपलोड है नहीं है, इस बेस के ऊपर उनका जो है नाम लिस्ट में नहीं आया। तो भाई अगर यह बात रियल है, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट इसे जो है मेरे जान पहचान में भी है जो ये बात कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट में जो कट ऑफ आई है उसके ऊपर नंबर है लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है, सरकार कह रही है डॉक्यूमेंट अपलोड जो है नहीं कर रखे आपने इस वजह से। तो डॉक्यूमेंट अपलोड जो है उन्हें करे ही होंगे, जब भाई तो जो है पागल तो कोई है नहीं सरकारी नौकरी खातर कागज अपने अपलोड नहीं करेगा भाई। अगर 1% कागज अपलोड हो रहा तो वही उन नहीं पहुंचे हैं तो उसमें भी कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, उसने तो अपना काम कराया है। वो जो ग्लिच है वो सरकार की तरफ से वेबसाइट में था, सरकार के डाटाबेस में ग्लिच था, ना कि कैंडिडेट की तरफ से कोई गलती थी। तो जो HSSC है उसने उस चीज़ का समाधान जरूर जो है कैंडिडेट्स का करना चाहिए। और जो मतलब ये गलती है इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, तो कैंडिडेट इसकी सजा क्यों भुगतेगा भाई। जब गलती HSSC ने करी है, चाहे HSSC में किसी ने करी हो, HSSC ने जब गलती करी है, सरकार की जब गलती है, तो कैंडिडेट उसकी सजा क्यों भुगता। उसने अपनी मेहनत करके कट ऑफ तक फालतू नंबर ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो सोल्यूशन है वो HSSC ने करना चाहिए, वो इस चीज़ तक बाधित HSSC ने नहीं रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यह जानकारी आप सबकी देनी थी। उम्मीद करूं वीडियो आपने पसंद आई होगी। जब वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करियो और साथ में स्टेट ज्ञान हिंदी नाप सब्सक्राइब जरूर करियो। मिला अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक सारे भाइयों ने राम राम।